नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा है अयोध्या से उज्जैन तक महालूट। अयोध्या से उज्जैन तक क्या आस्था के नाम पर जवाबदेही खत्म हो गई है? क्या भगवान के दरबार में चढ़ाया गया चढ़ावा भी अब सुरक्षित नहीं? और क्या विकास के नाम पर जमीन का खेल सत्ता के सबसे करीब तक पहुंच गया है? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन, 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट और वरिष्ठ पदाधिकारी और अधिकारियों को मंदिर का सीईओ बनाने जैसे सिफारिशें बताई जा रही हैं। सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी अनियमितता के संकेत मिले तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ कुछ आरोपी या फिर पूरा सिस्टम, जहां सबसे बड़ी चूक हुई? दूसरी तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन उसी के साथ जमीन खरीद फरोख्त को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार से जुड़े लोगों के बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं। विपक्ष इसे हितों के टकराव को बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था और विकास दोनों के नाम पर पारदर्शिता से समझौता हो रहा है? क्या जांच एजेंसियां पूरी सच्चाई सामने ला पाएंगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो? और सबसे अहम, क्या जनता का भरोसा बचाने के लिए सिर्फ जांच काफी है या जवाबदेही भी तय होगी? आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले उठने वाले सवाल और बयानों पर एक नजर। मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है और अली बाबा का हिसाब आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उनसे हम सब मिलकर करेंगे और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पर लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सौरभ विश्वकर्मा प्रदेश सचिव हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी में, और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? एक के बाद एक अलग अलग आरोप लग रहे हैं, कहीं आस्था के नाम पर, कहीं विकास के नाम पर। पारदर्शिता की कमी अब नजर आ रही है क्या? अयोध्या से उज्जैन तक सिर्फ चोरी डकैती की खबरें। स्वामी जी। ऐसा है राणा जी, ये जो खबर जी चारणीय है और इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो लोग अगर अपनी विश्वसनीयता पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनके ऊपर जो है उचित कार्यवाही करते हुए और उसको संज्ञान में लेते हुए और दूसरे तरीके से आप दूसरे लोगों को, जो विश्वसनीय लोग हैं, उनको बिठाइए, ऐसे लोगों की छानबीन करके और उनको उचित दंड देना चाहिए। कारण है कि इससे जो है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस लग रही है। हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी के मानसिकता के ऊपर कोई संदेह नहीं है, माननीय मोदी के ऊपर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये सौंपा गया था जिम्मेदारी, उन लोगों ने यदि ऐसा किया है तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन किया है, मध्य प्रदेश में तो है। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखो, कोई भी मुख्यमंत्री किसके ऊपर? मोहन यादव जी के ऊपर। हाँ जी।
देखो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पहली बात, जो इतने उच्च पद पर बैठा हुआ है वो ऐसा कुकृत्य नहीं करेगा। इस चीज को मैं नहीं मान रहा हूं, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। और एक ही बात मेरा कहना है कि देखिए, कोई भी पदाधिकारी, मैंने उस दिन भी कहा था, कोई भी पदाधिकारी भगवान से बड़ा, सनातनी हिंदुओं की आस्था से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। सनातनी हिंदुओं की एकता ने और आस्था ने ही आज जो जो जहां जहां जिस जिस पद पर हैं उस पद पर पहुंचाया है, सनातनी हिंदुओं की एकता ने और उनके संगठन ने। इसलिए सनातनी हिंदुओं की अगर कोई आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो वो सहन नहीं होगा, जनता उसको जवाब देगी। लेकिन जांच से पहले किसी के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। ठीक है सौरभ जी, क्या कहेंगे? लग रहा है कि अयोध्या से लेकर उज्जैन तक चोरी लूटपाट यही है पूरे देश में, और जीतू पटवारी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। सौरभ जी, सौरभ जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? सौरभ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल गई है, आपकी आवाज मिल रही है मुझे आपके टीवी चैनल के माध्यम से। सभी को साधुवाद, नमस्कार और जय भीम और जय समाजवाद सलाम करता हूं। आज आप देख रहे हैं जैसा कि हर राज्य में मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे आपस में लड़वाने वाली है सरकार, और उन गोरख धंधों को उनके पीछे करवाती यह सरकार पूरी तरीके से जाति स्तंभ भरा है। धर्म के जो आदमी जो सोचता है उसके दिल में वो स्तंभ भरा है कि कैसे उनके अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ती है और वहां के चंदों का लूट करती है। यह सरकार पूरी से जवाब देने के योग्य नहीं है। उनको बल्कि दबाएगी। उन चंदा चोरों को, उन लुटेरों तो इस मंदिर में बैठकर लूट करते हैं बड़े पैमाने पर, उनका यह पर्दा करेगी और इनका समर्थन करेगी। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन तमाम सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि यह लूट करने वाली सरकार, यह आपके पैसों को गोरख बरगला कर लूटने वाली सरकार है और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने वाली सरकार है। साथियों, खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए। जाति के और धर्म के नाम पे लड़ना बंद करिए और आने वाली सरकार जो है इनको उखाड़ फेंकिए ताकि यह समझे। आप देखिए कितनी ये आताताई हो गई कि इनको भी 14 बच्चे मर गए, कोई नियम कानून पैमाना तय नहीं है। लखनऊ में 14 बच्चों की आग लग के मृत्यु हुई, जो सरकारी डाटा है, जबकि वहां पे ज्यादा संख्या में मृत्यु हुई है बच्चों की। आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, महुआ लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह सरकार पूरी तरीके से कितना आताताई है। और बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार जरा पीसीआर चेक कीजिएगा कि ऑडियो डबल आ रही है सौरभ जी की, इसको भी चेक कीजिएगा। उमाशंकर जी, जीतू पटवारी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, उनके परिवार के लोगों पर। क्या एक यही मुद्दा है अब कि जिस आस्था के नाम पर बीजेपी चल रही थी, अब उसी को आप आधार बना रहे हैं? उमाशंकर जी, देखिए, दो मुद्दे, एक तो आस्था का मुद्दा है और दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आस्था में भ्रष्टाचार और इतने बड़े पैमाने पर, और उन लोगों के माध्यम से जिन लोगों ने आस्था को अपना केंद्र बिंदु बनाकर, भगवान श्री राम को अपना केंद्र बिंदु बनाकर जो लोग राजनीति कर रहे थे, अब उनके चेहरे से मुखौटे उतर रहे हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि वो लोग असल में भगवान श्री राम का और धर्म का धंधा कर रहे थे
और उन्होंने आस्था को आधार बनाकर सत्ता पाई, और सत्ता के बाद जो ऐश्वर्य और वैभव और धन भोग विलासिता है, वो भगवान श्री राम के माध्यम से हासिल कर रहे थे। और ये एक्सपोज हुए, और एक्सपोज भी ऐसे हुए कि खुद जो लोग अयोध्या में गणना के काम से जुड़े थे, वो उनके घर से पैसों की बरामदगी हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी के खिलाफ अयोध्या के में चंदे के और चढ़ावे की चोरी में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में क्या है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट, उसमें एसआईटी बनाई उन्हीं सदस्यों के कहने पर, और रिपोर्ट भी सौंपी गई संजय प्रसाद को, जो खुद भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं। मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 165 एकड़ जमीन कहां से आई उनकी और उनके पत्नी के नाम? ये तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप हैं, जो इतना बड़ा भूमाफिया है। मध्य प्रदेश में और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनमें से किसी को बनाते। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी क्या ये थी कि आपको एक भूमाफिया मध्य प्रदेश की गद्दी पर बिठाना था? अभी तक जितना कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम लोगों ने देखा है, मुख्यमंत्री का पद मजाक बनकर रह गया है। मोहन यादव जी के बयान देखिए, जो बीच बीच में उनके बयान वायरल हो रहे हैं, वो तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो अन्य योग्य मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनका मजाक बनाया गया मोहन यादव को बना के। और अब सोने पर सुहागा, जमीन का इतना बड़ा जो जीतू पटवारी जी ने दिखाया है, और बाकायदे डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने दिखाए हैं कि कैसे कैसे ये कहां कहां पर जमीनें। तो भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती थी, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, वो एक्सपोज हो गई राम के नाम पर भी और घोटाले में भी। और ये तो देखिए राणा जी, हम लोगों ने तो तभी समझा था जब उसी मध्य प्रदेश की धरती पर नरेंद्र मोदी जी गए थे, और वहीं पर उन्होंने कहा था अजीत पवार के बारे में कि ये मोदी है मोदी और हम जेल भेज के रहेंगे, और 2 दिन बाद वही उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे। और ये भी कोई पहली घटना नहीं थी। हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाते थे, गोविंद राणे के ऊपर आरोप लगाते थे, मुकुल राय के ऊपर आरोप लगाते थे, शुभेंदु सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे। जिस पर भाजपा ने आरोप लगाया उसी को अपने दल में लेके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के पद से नवाजा। तो ये अगर पार्टी विद डिफरेंस है तो ये हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। राम और आस्था उनके लिए कोई दूसरा विषय नहीं है सिवाय सत्ता प्राप्त करने का, चोरी, बेईमानी, डकैती और लूट। अमरदीप त्रिपाठी जी, देखिए आरोप बड़े लग रहे हैं आपके ऊपर। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक आप सिर्फ आरोपों में और सवालों में घिरे हैं। कैसे बचेंगे इन आरोपों से, इन सवालों से? देखिए, आरोप आज कौन लगा रहा है? जो एक वक्फ बोर्ड बनाकर देश के सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को लूटने का कार्य कांग्रेस, आज वो जो है, जो प्रभु श्री राम के राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, आज वो मंदिर पर आरोप लगा रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड बनाकर देश की संपत्ति को लूटा जाता है तो उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तब नहीं बोलते हैं। राम मंदिर के दान में चोरी हुई या नहीं हुई? देखिए, अभी तक आप जो है उनकी दूसरे जो प्रवक्ता कांग्रेस के थे और समाजवादी पार्टी के थे, उनकी बात सुन रहे थे। हमारी भी बात आप ले लीजिए। नहीं तो आप ही की सुनने के बाद ही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं। बात सुनने के बाद ही तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए बिल्कुल बात हम जवाब भी दे रहे हैं। इस पर चर्चा एक बार भी नहीं करता। जो वक्फ बोर्ड बनाकर
जो है अरबों की संपत्ति, देश के सरकारी संपत्ति नहीं को तो पहले हड़पने का देखिए, कार्य जो करते मुद्दा हैं, आज है बात उस पर कोई करेंगे नहीं ना बात हम। करता है। सुन लीजिए, दूसरी बात आज अमरदीप, ऐसा अयोध्या थोड़ी ना प्रभु श्री होता है। राम जी के मंदिर, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी एलिगेशन लगा रही है, कांग्रेस के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि सोना बरामद किया गया है, चांदी बरामद लूटा गया है, कितना रुपया लूटा गया है। एसआईटी की टीम बनाकर जांच के लिए आदेश दिया था मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन कहा था अगर किसी के पास में कोई साक्ष्य मौजूद है, कोई वीडियो मौजूद है, अगर इस प्रकार से धांधली का जो चोरी हुआ है, कहीं से कोई सकारात्मक तथ्य है, वो एसआईटी को सौंप दे, सार्वजनिक करे, ताकि जो है जांच में पारदर्शिता और हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या समाजवादी पार्टी के, चाहे पवन पांडे जी अयोध्या के रहने वाले हैं, या अखिलेश श्री यादव जी के पास में, या विपक्ष के किसी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी के पास में कोई ऐसा साक्ष्य, या आम जनमानस में किसी ने कोई ऐसा साक्ष्य एसआईटी को सौंपने का कार्य किया है क्या, कि राम अमरदीप मंदिर जी, के मैंने भी तो अंदर आपसे इतनी कुछ बड़ी पूछा ना, उस धांधली सवाल हुई का है, जवाब भी चोरी हुई दीजिए है। ना। आप मानते हैं कि राम मंदिर में दान चोरी हुई या नहीं हुई? देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सार्वजनिक जब होगा, जब लोगों के नाम आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कहां से कहां अभी पर तक के सोना आधार छुपा पर के बताइए रखा ना था, क्या चोरी है करके मान लिया जाएगा। आज, और अभी मान तक लिया के जाएगा आधार ना। पर आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान है। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने अभी मोहन भागवत जी के ऊपर में आरोप लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के पास में जब राजनीतिक कैरियर शुरू किए थे, क्या था उनके पास में? चार्टर्ड प्लेन लेके घूमते थे, साइकिल लेके घूमते थे। श्री लालू यादव जी के पास में क्या था? झोपड़ी हुआ करती थी। हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई? कितना वेतन मिलता था मुख्यमंत्री रहते तो हुए? मतलब आप ये कह रहे हैं लालू कि जैसे यादव जी लालू को अखिलेश प्रसाद यादव यादव जी पर के आया, पास में मुलायम सिंह जी आप ये को, कह रहे हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे थे, उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए मोहन यादव पर और उनके परिवार के पास 335 एकड़ जमीन हो गई। तो देखिए, 335 नहीं, एकड़ हाँ या ना, जमीन ये हो बताइए ना गई। पहले आप, उसी फॉर्मूले के नहीं, तहत। देखिए आज जो आरोप लग रहा है कि उनके पास हुई है, जांच शुरू होगा, हाँ, जांच तो होगा, उसी सामने फॉर्मूले के आएगी। तहत आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते सवाल हैं, का जवाब तो दीजिए हलफनामा ना महाराज दाखिल कर पहले। सकते हैं अरे कि इतनी अमरदीप जी, कैसी संपत्ति बात कर रहे हैं कहां से आप आई। सवाल का जवाब तो दीजिए ना। नहीं, मैं क्या जवाब उसी दे के रहा हूं, तहत, मैंने उसी फॉर्मूले के तहत, हाँ या ना, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, जब तक जो है ये सार्वजनिक नहीं होता है, जब तक ये जो है तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर सकते। नहीं उनके तो पास में आपने जो पैतृक जिक्र किया, संपत्ति मैं कितनी उसके थी? आधार पर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या नहीं, उसी फॉर्मूले के तहत आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहन यादव जी के पास भी वैसे ही जमीन आई, जैसे लालू प्रसाद यादव के पास चार्टर्ड प्लेन था, जैसे मुलायम सिंह यादव के पास चार्टर्ड प्लेन था, तो उसी फॉर्मूले को अपनाया और मोहन यादव जी ने जमीन अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम 335 एकड़ कर ली, यही कह रहे हैं मोहन आप? भागवत जी के पास में, भागवत जी के पास में पैतृक संपत्ति कितनी थी, हमारे पास में उसका डेटा नहीं। वो डेटा सार्वजनिक होगा तो दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा कि उनके पास पहले क्या था, कहां से आया और कैसे आया। लेकिन 2021 तक 100 एकड़ और 2021 से लेकर 25 तक 335 एकड़। तो देखिए, यही तो कह रहा हूं ना, ये जांच का 100 एकड़ था, 100 एकड़ से तो आपने 200 जो जिक्र, एकड़ देखिए यही कैसे तो हुआ? बात है ना कि आपने जो जिक्र किया, मैं उसी के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं। जब आपने उमा शंकर जी के सवाल का जवाब देने की बात की, तो आपने कहा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके पास कैसे इतनी जमीन आ गई, कैसे इतनी संपत्ति आ गई। तो फिर आपने कहा कि मुलायम सिंह के पास चार्टर्ड प्लेन था, लालू प्रसाद यादव के पास चार्टर्ड प्लेन था, तो जैसा उनके पास था वैसे मुख्यमंत्री के पास है, यही तो मतलब हुआ ना आपका? नहीं, तो देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास में, देखिए मैं बता दूं आपको, अगर उनके पास में 2021 के पहले 100 एकड़ जमीन थी, उस 100 एकड़ जमीन में कितनी शहर की भूमि थी, कितनी हाईवे के किनारे थी, उन्होंने कहां से बेचा, फिर कृषि भूमि कितनी खरीदी, संपत्ति कैसे बढ़ी, उसका प्रॉपर डेटा आएगा।
उसका जो लोग आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं वो सकारात्मक तरीके से तथ्यों के आधार पर जब सिद्ध करने में सफल हो जाएंगे, जब यह प्रूफ हो जाएगा कि मोहन भागवत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मोहन जो है यादव, कोई मोहन यादव, घोटाला किया, भागवत नहीं, गड़बड़ी मोहन किया, यादव तब जी, माना जाएगा। मोहन यादव जी, अमरदीप जी, मोहन यादव जी, मोहन भागवत जी नहीं, मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, सॉरी। तो मोहन यादव जी के आधार पर जो है जब ये प्रूफ हो जाएगा, जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक यह आरोप लगाने से जनता मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें जनता बहुत क्या सारी करेगी, मैं प्रक्रिया उसकी है। बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जनता क्या करेगी नहीं करेगी वो जनता का फैसला है। हमने देखिए आपको जवाब दे दिया है ना, किसी के पास में अगर 100 एकड़ जमीन है, उसमें 50 एकड़ अगर वो जमीन शहरी भूमि में है, किसी कैपिटल सिटी में है, किसी टाउनशिप एरिया में, उसमें से वो 20 बीघा बेच के 100 बीघा और खरीद सकता है या 100 एकड़ खरीद सकता है। प्रॉपर्टी के अलग अलग मूल्य होते हैं। तो वहां आज आपको दिख रहा है कि वो 300 एकड़ हो गया, लेकिन कैसे हुआ, उसके पीछे तथ्य क्या है, वो जब तक डेटा सार्वजनिक नहीं हो गया तब तक किसी के बारे में इस प्रकार से आरोप लगाना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। 2021 से 23 में एक आंकड़ा आपको देता हूं ना, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 2021 से 23 57 प्लॉट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 2024 से 25 137 प्लॉट और उस जमीन हुई 168 एकड़, कुल मिलाकर 245 प्लॉट और 335 एकड़ जमीन। अब कहां बेची, कहां खरीदी, क्या किया, वही तो सवाल मुख्यमंत्री साहब से पूछ रहे हैं। यही तो जीतू पटवारी ने कहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था वो बताइए, कैसे डेवलप हुआ वो बता दीजिए। नहीं, बताना चाहिए। देखिए अगर वो पूछ रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं तो उसमें जो है मुख्यमंत्री जी अपना जो है उनके जो वकील होंगे, जो उनके सेक्रेटरी होंगे, वो बताएंगे कहां से आया है। वैसे तो अखिलेश यादव जी को भी देना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम जो है, वैसे और भी जो नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको भी सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर ये संपत्ति आई कैसे। सरकार में आप है, आपके पास तो सबका डेटा है, कैसी बात कर रहे हैं आप अमरदीप जी? ये आपके पास बताइए किसका डेटा नहीं है? आप चाहें तो सरकार से के राणा का डेटा निकलवा लें, क्या है मेरे पास और क्या नहीं है। आप चाहे तो उमाशंकर पांडे जी का डेटा निकलवा लीजिए, या फिर सौरभ विश्वकर्मा जी का निकलवा लीजिए, या महामंडलेश्वर जी का निकलवा लीजिए। सरकार के पास नहीं होता डेटा। देखिए जो बातों को घुमाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, बेहतर की बात। देखिए जो लोग, अमरदीप जी एकदम क्लियर कट बात, मैं तर्कों पर बात करता हूं, कुतर्क नहीं सुनता। देखिए तथ्यों पर आप बात करते हैं, तथ्यों पर मैं जवाब भी दे रहा हूं। तथ्यों पर एक बार भी जवाब नहीं दिया आपने अभी तक, देखिए जो सिवाय कहानी सुनाने के। लगा रहे हैं उनको पहले सार्वजनिक करना चाहिए। देखिए दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपने चरित्र को पहले ठीक करना चाहिए, अपने चरित्र को सार्वजनिक करना चाहिए। आपके पास सबका डेटा है ना, आपके पास सबका डेटा है। जो आपको चोर दिख रहा उठाइए जेल में डालिए, राजनीति करने के लिए कहानी सुना देंगे आप, और जनता सुन लेगी और के राणा भी सुन लेगा। नहीं, सरकार के पास पूरा डेटा है नहीं है। तहसील क्यों होती है? क्या तहसील में कि सबकी जमीनों का डेटा होता है या नहीं होता? हाँ या ना बताइए आप मुझे। बिल्कुल रातों रात 24 घंटे के भीतर आप जिस आदमी का डेटा चाहेंगे आपकी सरकार का तहसीलदार आपको प्रोवाइड करवा देगा, और आप कह रहे हैं कि वो उठा कर दे। अरे दूसरा आदमी सच्चा है झूठा है कैसा देगा आपको, उससे क्या मतलब? आप अपने कागज पर मजबूत रहिए ना कि हमारे तहसीलदार ने ये दिया है डेटा। बताइए अखिलेश यादव जी कहां से आई बात? तो मैं भी कह रहा हूं, जो लोग आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं उनको पहले अपने गृहवान में झांकना चाहिए। आपको पता है वो गलत है तो बाहर क्यों है, जेल में क्यों नहीं डाल रहे आप उन्हें? सिर्फ राजनीति के लिए आरोप प्रत्यारोप खेलेंगे? सरकार में आप है महाराज, पुलिस आपकी, तहसील आपकी, कोर्ट सब कुछ आपका, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो लोग चोर हैं। अगर वो गलत है तो उठाइए जेल में डालिए। क्यों चुनाव लड़ने के लिए मौका दे रहे हैं उनको? आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। फिर जो आरोप लगा रहे हैं फिर वो टीवी डिबेट पर बैठ के आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिर तो उनको डिबेट में जाना चाहिए। उन्होंने तो मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछा है ना, सवाल का जवाब मुख्यमंत्री दे दे। अब मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे, मुख्यमंत्री जी के लोग हैं, जवाब देंगे। एक सवाल ये है, हाँ सौरभ जी, पूरे देश में
आज पूरा सड़कों पे हाहाकार मचा है, लेकिन ये लोग जवाब देते, उनके दुख दर्द में शामिल होना तो छोड़ दीजिए, उनको एक बार पीसीआर टीम जरा जलील चेक कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है सौरभ जी की। अगर कोई भी दिक्कत है तो उनको बताइए कि कैसे जुड़ना है। ऑडियो बार बार ब्रेक हो रही है, डाउन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि सौरभ जी क्या बोल रहे हैं। पीसीआर टीम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। उमाशंकर जी, अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की जमीन के मामले में कोई गड़बड़ है, घोटाला है, तो चले जाइए कोर्ट, क्या दिक्कत है? देखिए राणा जी, जी लोकतंत्र और संविधान में तमाम सारे सहूलतें की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती रही और पीछे जब वो अटल जी और आडवाणी जी वाली भारतीय जनता पार्टी थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, तब तक वो आरोप लगाते थे, हम भी उन पर लगाते थे। और कभी भी आडवाणी जी पर आरोप लगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जांच हुई, जांच में वो पाक साफ निकले। राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ईडी की जांच आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। और अगर तनिक मात्र भी इनको गड़बड़ मिला होता तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी वो गांधी परिवार को अब तक छोड़े होते? संपत्तियों की बात भाजपा के साथी कर रहे थे। ये सब जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ते रहे और चुनाव लड़ने के लिए अपने एक एक चीज का खुलासा चुनाव आयोग के समक्ष करना पड़ता है। और सबने अपनी संपत्ति और एक एक चीज का खुलासा एफिडेविट के माध्यम से दे रखा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती तो क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह अब तक गांधी परिवार को छोड़े होते? ईडी और सीबीआई के 95% केस विपक्ष के नेताओं पर चल रहे हैं और अभी तक किसी भी विपक्ष के बड़े नेता को ये जेल भेजकर जेल में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टोरी है, ये दबाव की राजनीति है। और जो भ्रष्ट थे राणा जी, वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जितने लोग भ्रष्ट थे, जिन पर ईडी सीबीआई के केस हुए, वो सब आज विपक्ष में नहीं है, वो सब आज भाजपा के बड़े नेता है। तो ये इनका असली चेहरा। ये हमसे कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएं। राजनीति में विपक्ष का काम केस लड़ना नहीं है, हमारा काम है सरकार के ऊपर आरोप लगाना। सरकार की जिम्मेदारी है उन आरोपों की जांच करवाना। हमने या अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के चंदा चोरी, चढ़ावे चोरी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने अपना जो उनका सेट फार्मूला है, उसके तहत अपने ही अधिकारियों को ही एसआईटी गठित कर दी। और किनके कहने पर बनाई? जिनके ऊपर खुद चढ़ावे की चोरी में जो लोग आरोपी थे, उन्हीं के कहने पर एसआईटी बना दिया। और एसआईटी में विजय विश्वास पंत जो लखनऊ के कमिश्नर हैं, और प्रयागराज महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे, उसमें वो खुद एसआईटी जांच के घेरे में। तो राणा जी, आपके दर्शक समझ सकते हैं कि विजय विश्वास पंत जब एसआईटी की रिपोर्ट आज उन्होंने सौंपी है, तो उसमें वो सही और तथ्य परक चीजें लिखेंगे या योगी आदित्यनाथ जी से पूछ कर लिखेंगे कि महाराज जी बताइए इसमें किस रिपोर्ट में किसको बचाना है और किसको फंसाना है। नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव रहे 5 साल 3 महीने तक, वो श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन भी है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं, इस पूरे ट्रस्ट को डिसॉल्व करके नया ट्रस्ट बनाना चाहिए। ये उन्होंने, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जितने बड़े नेता थे, आरएसएस के, बीएचपी के, भाजपा के, वो सब आरोप लगा रहे हैं। चाहे उसमें विनय कटियार भी हो जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, ब्रिजभूषण सिंह है, ये सब आरोप लगा रहे हैं। ये सब कांग्रेस के नेता नहीं है। महिपाल सिंह जो पूर्व लेखाधिकारी रहे आरोप लगा रहे हैं। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे निर्माण के, वो आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, ये तो अंदर से ही चीजें आई हैं
जो सामने आई और विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसके जांच की मांग की। मोहन यादव जी जो कर रहे हैं, जिस तरीके से इतने बड़े जमीन के स्वामी बन गए हैं, जिसमें प्लाट है, जैसा कि राणा जी ने अभी बताया, तो क्या इसकी जांच की आवाज उठाने का मतलब हुआ कि अब विपक्ष कोर्ट चला जाए? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उसके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो आगे बढ़कर वो उसकी जांच कराए? योगी जी ने तो कहा कि हमने एसआईटी बना दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ कह रहे हैं तो वहां पर मोहन यादव जी को जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? जांच कराएं। और मैं एसआईटी जो है वो लीपापोती का मामला होता है राणा जी, क्योंकि वो सरकार के अधिकारी जांच करते हैं तो रिपोर्ट वही बनेगी जो सरकार चाहे। जब अयोध्या में जमीन का घोटाला हुआ था उस समय भी एक एसआईटी बनी थी, आज नहीं, उस तक समय पर उसकी एसआईटी नहीं जांच बनी थी, रिपोर्ट उस नहीं समय आई। पर तो खुद ट्रस्ट ने जांच की थी। ट्रस्ट ने जांच करके बता दिया था और उसने कह दिया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, सब झूठ है। खैर, उमाशंकर जी नहीं, लौटते हैं आपके पास। स्वामी जी देखिए, अगर आरोप इतने गंभीर लगेंगे तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आपको उत्तर देंगे। आप हमसे जो पूछ रहे हो, तो जितनी भी पूर्व की सरकारें रही हैं सभी की यही कहानी रही है जो आज यहाँ बैठ करके आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार के ऊपर। कांग्रेस सरकार में भी कई बार एसआईटियां बनी और कई बार एसआईटी बनी और उनके क्या निर्णय हुए, किस तरह से कानून को जो है कानून का खिलवाड़ किया गया। और रही मोहन यादव के ऊपर, जो अगर कोई इस तरह का आप लोग बता रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा उनकी जमीन बढ़ी है, इतनी जमीन हुई है, तो उसकी जांच होगी और जांच होनी भी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी सरकार में रहे वो पारदर्शिता से शासन करे, लूट के हिसाब से नहीं, पक्षपात के हिसाब से नहीं। एक समुदाय को नंबर 1 का नागरिक बना दिया जाए, दूसरे समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ है। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, हमारी बात मुझे सुन बचपन की लीजिए। एक बात याद आ रही है, मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है कि जब पढ़ते थे 5th या 6th क्लास में, और जब मुहावरों को लेकर, अतिशयोक्तियों को लेकर पढ़ते थे उनके बारे में, तो एक मुहावरा उस समय पर रहता था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। तो उसका जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा जाता था वो यही रहता था कि राजनीति में सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आज वही वाली स्थिति लग रही है। कहने का मतलब है कि हमको तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि संत हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, न मेरा कोई शत्रु है, न मैं किसी का शत्रु हूं, लेकिन मुझे ये हंसी आती है कि कैसे आदमी खुद अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करके और नैतिक पतन के कार्य करके और फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और देखिए, यहाँ पर चूंकि सरकारों का मामला है, पक्ष और विपक्ष का मामला है, तो हमारे जो ये त्रिपाठी जी बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो भाजपा के प्रवक्ता को आंकड़ों सहित उत्तर देना चाहिए। अगर नहीं उत्तर दे सकते हो तो दूसरे किसी प्रवक्ता को बिठाइए, आंकड़ों सहित आप पेश करिए कि किसने क्या किया है, कब कब। और हमको शोभा नहीं देता है कि हम डेट के अनुसार बताएं कि फला सन में ये हुआ, फला सन में ये हुआ, इस सरकार ने ये किया। वो फिर हमारी एक गरिमा है, संतों की एक गरिमा होती है ना। अमरदीप त्रिपाठी जी, स्वामी जी ने एक बड़ी बात कही कि सब एक जैसे ही हैं। जो मैं मुहावरा बता रहा था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने वाली कहानी है। अब ऐसे में जो नैतिक पतन की वजह से बाहर हो गए सत्ता से, और जो अपने आप को बहुत बड़ा नैतिक का पालन करने वाला बता रहे थे, स्थिति उनकी भी वैसे ही निकल रही है अब। जी जी बिल्कुल, कि हम ही पालनहार हैं, हम ही नैतिकता को समझते हैं, और आज उनकी नैतिकता पर सवाल है। देखिए राणा जी, स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोग पतन के कारण बाहर हुए राजनीति से, आज राजनीति में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के
जनादेश को समझते हैं, उनकी भावनाओं का कद्र करते हैं। आज अयोध्या राम मंदिर में देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रकार से अंदर गड़बड़ियां हुई है, या भारतीय जनता पार्टी से समर्थित चाहे विश्व हिंदू परिषद है या अन्य लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, लोगों ने कहा है, चाहे विनय कटियार जी की बात कर लें, चाहे आप मेरी भी बात कर लें, अगर इस प्रकार से कहीं पर भी कोई बात उठी है तो बिना किसी विलंब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी टीम गठित करके जो है जांच के आदेश दिए। अब उसके लेकिन अमरदीप बावजूद जी जो एक है, और बात पर ध्यान दीजिए। रिपोर्ट की जो बात अभी निकलकर सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ट्रस्ट को दोबारा से बनाने की जरूरत है, यानी कि गड़बड़ियां एसआईटी को मिली हैं, वरना अगर गड़बड़ी नहीं मिलेगी तो क्यों कहा जाएगा कि इसको दोबारा से बनाओ? गड़बड़ी है तभी ये कहा गया एसआईटी के द्वारा। आपने अभी जिक्र किया निपेंद्र मिश्रा जी की। निपेंद्र मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ जो है आईएएस थे, वो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के शासन काल में भी उत्तर प्रदेश में काम किए, सेंट्रल में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में भी काम किए उन्होंने जो अपनी बातों को रखने का कार्य किया है, एसआईटी में क्या चीज रिपोर्ट आई है प्राथमिक, सभी चीजों को लेकर अभी देखिए, जब तक निष्कर्ष ना हो जाए कमेटी को भंग किया जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, देखिए अभी सरकार के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इतना बात सिर्फ कह सकते हैं कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जो है किसी विषय पर टिप्पणी करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी को कटघरे में खड़ा कर देना, ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन नहीं, कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है उस पर, उसके आधार पर बात कर रहे हैं अमरदीप जी। देखिए पुरानी कहावत है अमरदीप जी, पुरानी कहावत है कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, तो प्राथमिक रिपोर्ट में दिख रही हैं चीजें, पालने में दिख रही हैं पूत के पैर। देखिए रिपोर्ट सार्वजनिक होने दीजिए, रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही ये आश्वासन जरूर देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है बड़ी स्पष्टता के साथ कि अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो चाहे कमेटी भंग करनी पड़े, चाहे जो लोग दोषी हो, कोई भी हो, छोटा कर्मचारी हो सकता है या कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है, अगर किसी बड़े व्यक्ति का भी नाम आता है तो निश्चित रूप से उसको भी जेल भेजने का कार्य किया जाएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। और अगर जो विपक्ष को लगता है कि सरकार इस बात को छुपाना चाहती है, सरकार के मन में अगर कोई संशय होता, कोई डर होता, इस बात को छुपाना चाहती, तो शायद हम एसआईटी टीम की गठन नहीं करते, हम जांच नहीं करवाते, पहले लीपापोती कर लेते, इस मामले को दबा देते। लेकिन अगर जो है निष्पक्षता के साथ जांच करवाने का कार्य कर रहे हैं और हमारे पार्टी के लोग कह रहे हैं ये होना चाहिए जांच, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो वो कोई भी हो, XYZ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो करोड़ों हिंदू हैं, करोड़ों सनातनी हैं, कम से कम उनके भावनाओं के साथ, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करने का कार्य करें। बिल्कुल। लेकिन अमरदीप जी एक और बात मैं हटकर बोलूं, थोड़ा सा लीक से हटकर, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि लगातार ये कहा जाता है कि एक विशेष वर्ग से सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अगर राम मंदिर की दान चोरी में ऐसे आरोप लग रहे हैं और एसआईटी की जांच भी उसी तरफ इशारा कर रही है, तो फिर यह बताइए कि सनातन की आस्था पर, सनातन की श्रद्धा पर, उसकी भावना पर और सनातन पर सबसे बड़ा हमला किसका मानेंगे आप? उस विशेष वर्ग का या खुद सनातन में बैठे हुए राक्षसों का? नहीं, देखिए अगर यह चीज सत्य साबित होता है, जो इसमें गुनाहगार पाए जाते हैं, तो उन गुनाहगारों को निश्चित रूप से कठोरतम सजा मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य किया है, सनातन धर्म को लूटने का कार्य किया है। प्रभु श्री राम में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है और हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी प्रभु श्री राम जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को मानती है। तो प्रभु श्री राम
के घर में सेंध लगाने का अगर कोई कार्य किया है और वो साबित हो जाता है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करके मिसाल पेश किया जाएगा। इसमें संशय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है उमाशंकर जी, जो जीतू पटवारी जी। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसी के जवाब में अभी जो अमरदीप जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये भी तो देखना होगा ना कि कितनी जमीन उन्होंने बेची है उस 100 एकड़ में से, और उसके बाद फिर कैसे खरीदी है, वो जमीन कहाँ थी और फिर कहाँ ले जाकर जमीन खरीदी गई ताकि वो 335 एकड़ तक पहुंची। तो क्या इसका डेटा जीतू पटवारी के पास है? नहीं, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सही बात इन्होंने उठाई है निश्चित रूप से। और जीतू पटवारी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, यही बात तो कह रहे हैं कि अगर आप जांच नहीं कराएंगे, और जांच कैसी होनी चाहिए, ये एसआईटी वाली जांच नहीं होनी चाहिए कि अधिकारी आपके हैं तो जो अधिकारी मुख्यमंत्री के नीचे होगा उसकी क्या हिम्मत वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके रिपोर्ट दे देगी, या उसमें इतनी सामर्थ्य कहा कि वो भाजपा, आरएसएस, बीएचपी और संघ के खिलाफ कोई रिपोर्ट बना के दे देगा। तो अगर ईमानदारी से जांच करनी है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का मामला हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के इंक्वायरी में के निगरानी में आप जांच समिति बनाइए, जांच कराइए। अगर किसी को इस बात का जरा भी जो है मुगालता हो जाए कि विश्वास विजय पंत जो लखनऊ के कमिश्नर हैं, जो खुद एसआईटी जांच में घिरे हुए हैं, वो अयोध्या में जांच करेंगे और वो योगी जी के खिलाफ जाके कोई रिपोर्ट तैयार कर देंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। जांच करानी है, निष्पक्ष जांच करानी है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। कांग्रेस पार्टी भी, जीतू पटवारी जी भी वही कह रहे हैं कि भाई आप इनकी जो जमीन आज 300 एकड़ के ऊपर है, 335 एकड़ का जो आप आंकड़ा दे रहे हो, उसकी जांच कराइए। जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच कराएंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो एसआईटी की रिपोर्ट अयोध्या को लेके आए कि उस जांच रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधीन अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को लेके प्रदेश और देश में बहुत आक्रोश है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं भगवान श्री राम जी, उनके चढ़ावे में चोरी, उनके चंदे में चोरी, उनके जमीन में घोटाला, और अब सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का इस तरीके से जमीनों के एक बड़े हिस्से पर उनका मालिकाना हक होना और बाकायदे एक एक चीज का डॉक्यूमेंट होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोक लिहाज, मर्यादा और शर्म नाम की चीज नहीं बची है। बेशर्मों की तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की संपत्ति पर डाका डाल रही है। एक तरफ अडानी को बिठा रखा है कि देश की हर संपत्ति पर अडानी का अधिकार है, चाहे वो ग्रेट निकोबार की जमीन हो, जंगल हो, चाहे वो देश का कहीं का कोई संपत्ति है, सब पर अडानी का एकाधिकार दे दिया। और जो कहावत सोशल मीडिया में चल रही है कि दो लोग देश चलाने वाले हैं और दो ही लोग देश खरीदने वाले हैं, मोदी और शाह गुजराती और अडानी और अंबानी गुजराती। तो ये जो चल रहा है और उसका असर दिख रहा है। आज आप देखिए पूरे देश में कहीं चले जाइए, लैंड यूज बदल करके अडानी को साइलो बनाने को दिया गया। पूरे हरियाणा में जो लैंड यूज था, जो वेयर हाउसेज खुलने थे, सरकार ने वेयर हाउसेज बनाने शुरू कर दिए थे, सबके सब अडानी को दे दिए गए। तो मैं आपका मुद्दा नहीं भटकाना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार सीधे दिख रहा है। देश के एसेट्स को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है, और जो हमारी आस्था के प्रतीक है वहां पर भी लूट, खसोट, घोटाले, बेईमानी चल रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, राणा जी आप बताइए कि ये जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना, इसकी घोषणा किसने की थी? स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में की। इनके सदस्यों की घोषणा किसने की थी? स्वयं अमित शाह ने लोकसभा में की थी। ऐसे लोग अगर चोरी, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, चढ़ावे में संलिप्त है, तो इससे ज्यादा गंभीर विषय और क्या हो सकता है?
ठीक। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, आप भी ठीक। विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहने का लंबा इतिहास भाजपा का रहा है और खूब आरोप आपने लगाए हैं, किसी को नहीं छोड़ा है आपने। बिलो द बेल्ट जाकर आप पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, अब भी आप कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर आरोप लगाते रहे हैं। सरकार 12 सालों से केंद्र की आपके हाथ में है, अगर गांधी परिवार पर तनिक मात्र भी कहीं कोई साबित आरोप होता तो अब तक आप गांधी परिवार को जेल के पीछे भेज दिए होते। ठीक है 8-8, उमाशंकर जी, 10-10 ठीक है। घंटे, 12-12 घंटे आपने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से पूछताछ की है, रॉबर्ट वाड्रा से पूछ की है। याद करिए 2014 में मोदी जी कहते थे हमारी सरकार बनेगी और रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। अगर जरा भी दोष होता माय डियर फ्रेंड तो अब तक रॉबर्ट वाड्रा जेल के बाहर नहीं होते। ये बताता है कि आपके आरोप जो है कहने के कुछ और थे। आप कुर्की का आरोप लगाते थे, कोर्ट का जजमेंट आ गया, सारे आरोपी बरी हो गए। ठीक है उमाशंकर मनमोहन जी, सिंह ठीक जी पर आरोप लगाते थे कोयला घाट घोटाला का, मनमोहन सिंह जी बरी हो गए। आपने आदर्श घोटाले पर हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमारा कोई नेता जेल नहीं गया। जो मुख्य आरोपी था अशोक चौहान, आज वो आपकी पार्टी में बैठा हुआ है। तो कांग्रेस तो पाक साफ है, बिल्कुल ठीक है। पाक साफ है। ठीक है उमाशंकर अग्नि जी, ठीक है। परीक्षा उसने 12 साल दी है मोदी जी की सरकार में। आप हम पर आरोप तब भी लगाते ठीक। रहे, कभी साबित नहीं हुआ, आज भी लगा रहे हैं आप, आज भी आप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि अगर कर ठीक ले है गए होते उमाशंकर तो जी, हम तो ठीक है, जेल ठीक है, में ठीक भेज है। देते। लेकिन ठीक है। चढ़ावे में चोरी, चंदा में ठीक है। चोरी, भगवान श्री राम की आस्था में चोरी, उमाशंकर जी, ये ठीक। आप लोगों का लौटूंगा चरित्र उमाशंकर है जी, लौटूंगा और आपका लौटूंगा ये लौटूंगा। चरित्र देश के सामने एक्सपोज हो गया है। ठीक राणा है, जी, मैं ठीक। माफी के साथ मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा, मैंने पूरा समय देने की कोशिश की है। दोबारा ठीक। फिर आपकी डिबेट में कभी शामिल ठीक होंगे, है, अगर ठीक आप है, ठीक इजाजत देंगे है, तो ठीक है। मैं। शुक्रिया उमाशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। महामंडलेश्वर जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप ये हैं और जो बातें अभी कही हैं उमाशंकर जी ने बेहद गंभीर हैं और शायद आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात भी आप कहिएगा। जी देखिए, उमाशंकर पांडे जी जो बोल रहे हैं ठीक है, अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं और पांडे के हिसाब से बोल रहे हैं कि पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। देखिए, अपने जो आडवाणी है, वो क्या नाम, अंबानी है और अडानी है। अंबानी और अडानी हमारे भारत के उद्योग जगत के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। तो ये बात थोड़ी सी बड़ी अटपटी सी हमें लगी कि हम अपने देश के उद्योगपतियों को क्या देश से निकाल दें या उनके उद्योग धंधे ठप कर दें और अमेरिका के या विदेशों के उद्योगपतियों को स्थापित कर दें। हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उनको हमें वरीयता देनी ही चाहिए और आगे बढ़ाना ही चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था राणा जी, जो राम मंदिर की चोरी का मामला है, चंदा चोरी का मामला, मैं यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष बात कह रहा हूं। यहाँ पर सत्ता और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर में जिनकी ड्यूटी लगी है या राम मंदिर का कार्यभार जिनको सौंपा गया संभालने के लिए। राणा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो राम के अगर आप भक्त हैं, राम के अगर आप भक्त हैं तो राम के आदर्शों को उन सभी लोगों को पालन करना चाहिए। यहाँ पर भाजपा या सत्ता या विपक्ष की कोई बात नहीं है। राम के लिए हमारे वाल्मीकि रामायण में आया है कि रामो साक्षात विग्रहवान धर्मा, कि राम साक्षात धर्म के विग्रहवान स्वरूप है। अगर कोई धर्म को साकार रूप में देखना चाहे तो वो राम है। ऐसे राम के मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। ये राम वही हैं जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और सुषेण वैद्य को हनुमंत लाल जी लेकर के आए तो सुषेण वैद्य ने कहा, राम आप धर्म के अवतार हैं, धर्म स्वरूप हैं और मैं आपके शत्रु का वैद्य हूं, रावण का वैद्य हूं। क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? अगर हम तुम्हारे भाई को ठीक करेंगे तो यह अधर्म होगा। तो राम ने पता है कौन क्या जवाब दिया? राम ने कहा कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, श्री सीता जी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु भैया लक्ष्मण यदि मर जाए तो मर जाए, पर राम नहीं कह सकता है इस समय अधर्म किया जाए।
ये वो राम है, रामो साक्षात विग्रहवान धर्मा। और ऐसे राम के मंदिर की रखवाली करने वाला ही अगर कोई लूट करता है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि वो कितना भी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो और उसके संबंध किसी से भी हो, उसको बख्शा न जाए। मेरा यही निवेदन है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ठेस लगी है हम सभी संतों को, सभी सनातनियों को, कि आखिर राम मंदिर में किसने इतना बड़ा साहस कैसे कर लिया कि राम मंदिर का जो उनके चढ़ावा, ये आस्था का विषय है, ये राम की संपत्ति हुई ना। राम के मंदिर में जो चढ़ावा है वो राम की संपत्ति है, और राम की संपत्ति को अगर किसी ने लूटने का साहस किया है तो वो क्या नहीं कर सकता है। और मैं तो कहता हूं कि उसको आजीवन कारावास का दंड देना चाहिए, इतना बड़ा वो कृतज्ञ है। और रही जो कल परसों की डिबेट में आप कह रहे थे कि जो राम मंदिर भगवान के मंदिर में चोरी करता है, तो भगवान के मंदिर में चोरी करता है उसके लिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में, हमारे गरुड़ पुराण में, हमारे याज्ञवल्क्य संहिता में कई जगह तमाम प्रमाण है कि उसको रौरव नरक, महारौरव नरक मिलता है। वो तो शास्त्र की बात है, वो भगवान का न्याय है, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती है राणा जी। वो तो जो आप पाप करोगे वो दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ संविधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जिसने ये कुकृत्य किया है उसको जो है कि मिसाल के तौर पे दंडित करना चाहिए। मैं पुनः यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। ठीक है, लास्ट कमेंट अमरदीप जी इस पूरे मामले पर। देखिए, बिल्कुल स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग अगर दोषी साबित होते हैं तो उनको आजीवन कारावास या बहुत कठोरतम कार्रवाई उसी दिशा में सरकार कार्य कर रही है, और सरकार आश्वस्त कर रही है जनमानस को। देखिए, विपक्ष के लोग अगर आरोप लगाते हैं एसआईटी में निष्पक्ष जांच नहीं होगा, तो आरोप देखिए विपक्ष हमेशा लगाता है। सीबीआई से अगर हम जांच कराएंगे तो वो कहेंगे सीबीआई इनके जेब में है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं जेब में है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि स्वामी जी को बातों को समझते हुए और सभी जनमानस के भावनाओं को समझते हुए सरकार कार्य कर रही है। को जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। उमाशंकर जी आपका भी शुक्रिया, सौरभ जी आपका भी, स्वामी कृष्णानंद जी आपका भी शुक्रिया, अमरदीप त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, लेकिन जनता को भी इस बात पर सोचने की जरूरत है कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं अयोध्या से लेकर उज्जैन तक गंभीर हैं। इन पर सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।